जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स, ठीक है ना। उसमें लगभग हम कह सकते हैं बहुत सारा पॉइंट, मेन पॉइंट हम पढ़ चुके थे। उस और कुछ बचा हुआ है जो मेन पॉइंट, वो और पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कि कुछ और ऐसे वर्ड हैं जो कंडीशन को दर्शाते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि कंडीशन वाला वर्ड है, उसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ शैल या विल का प्रयोग नहीं होगा। सीधा समझना है, कंडीशन वाले वर्ड के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इफ कल बता चुके थे पिछली क्लास में, इफ वाला था। उसके बाद हम देखे थे लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज वेल एज, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इन केस, हॉट, हॉट एवर, हॉट सो एवर, व्हेन, व्हेन एवर, व्हेन सो एवर, उसको कह सकते विच एवर, विच सो एवर, वेयर एवर, वेयर सो एवर। ये सब जितना भी है, एज लॉन्ग एज वेल एज, ये सब व्हेन एवर, व्हेन सो एवर, वेयर सो एवर, वेयर, ये सब जो है कंडीशन वाला वर्ड है, ठीक है ना। इसके साथ शैल या विल का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा। पिछली क्लास में बताए हैं कि ये सब जो क्या है कंडीशनल वर्ड है, ठीक है ना। इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट आया, इसके साथ शैल या विल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि शैल या विल का प्रयोग कह सकते हैं यहाँ पर नहीं होगा। तो होगा क्या, जब शैल विल नहीं होगा कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो देखना है। तो होगा एज वेल एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, अनलेस, जो भी सब वर्ड है इसके साथ सब्जेक्ट आएगा V1 या V5 या इसका अदर वर्ड, ठीक है ना। इस सब कंडीशनल वर्ड के साथ सब्जेक्ट यदि आ रहा है तो V1 या V5 आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। ये याद रखना है। या फिर से बोलना है मेरे साथ, इफ जो कल बता चुके हैं, उसके बाद देखना है एज लॉन्ग एज वेल एज, उसके बाद टिल, अनटिल, अनलेस, उसके बाद बिफोर, आफ्टर, इन केस, हॉट एवर, हॉट सो एवर, हॉट एवर, हॉट सो एवर, व्हेन एवर, व्हेन सो एवर, वेयर एवर, वेयर सो एवर, विच एवर, विच सो एवर, ये सब कंडीशनल वर्ड है, ठीक है ना। अब देखना है, इसमें बनाना है, देखना है कि इस सब वर्ड के साथ सब्जेक्ट यदि आ रहा है तो शैल विल नहीं आएगा, क्या आएगा, V1 या V5। समझ में आ गया, यानी कि ये वाला क्या है, सही है। यहाँ देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट आ गया है, विल आ गया है, तो V1 है, ऑब्जेक्ट है, इसमें कंडीशनल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। क्या किया गया है, नहीं किया गया। उसके आगे देखना है, आगे इफ कल भी बताए हैं कि इफ जो है क्या है, यहाँ लिख देते हैं इफ, क्या एक कंडीशनल वर्ड है, कल बताए थे क्या है, कंडीशनल वर्ड है। इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ जो विल का प्रयोग कर दिया गया है, यहाँ से क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद क्या सब्जेक्ट है, तो कह सकते हैं V1 है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड में अपना क्या गलती है। आगे देख लेते हैं ये वाला, इसमें देखना आई विल, आई के साथ विल लगा हुआ है, इसके साथ कोई कंडीशनल वर्ड नहीं है, ठीक है। इसके साथ V1 है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखना बिफोर है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद V5 है। यहाँ शैल विल का प्रयोग नहीं है, यानी कि इसमें कहीं गलती नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, यानी कि सीधा समझना है कि कंडीशनल वर्ड के साथ शैल या विल का प्रयोग नहीं होता है। एक बार और बोल देना है मेरे साथ कि कंडीशनल वर्ड होता कौन कौन है, इफ, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज वेल एज लॉन्ग एज वेल एज, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर,
इन केस, उसका इफ भी कह सकते हैं। उसके बाद हॉट एवर हॉट सोएवर, व्हेन एवर व्हेन सोएवर, विच एवर विच सोएवर, वेयर एवर वेयर सोएवर, सब कंडीशनल वर्ड है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और अगला पॉइंट देखेंगे, वो भी ये कह सकते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो बताएंगे वो भी क्या है, वीवीआई है, ठीक है ना। इसको वीवीआई लगा लेना है। देखना है कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका प्रयोग कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ होता है। अब कौन कौन वो वर्ड है, ठीक है, एक बार हम बोल देते हैं, इसको ध्यान में रखना है। एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट, उसके बाद एट प्रेजेंट हो गया, उसके बाद एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, उसके बाद एट दिस टाइम, उसके बाद इन प्रेजेंट टाइम। ये 4 वर्ड है जो इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। और एक बात और जो अभी जो वर्ड हम बोले हैं उसका प्रयोग सेंटेंस से पहले भी हो सकता है और सेंटेंस के अंत में भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो पहले या अंत में। सब्जेक्ट प्लस, अब बताना है सबसे पहले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी को मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताना है। लिखते हैं हम, देखना है कि सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है क्या। तो इसके साथ कौन कौन वर्ड आएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे एट प्रेजेंट, उसके बाद देख लेते हैं एट द मोमेंट, उसके बाद देख लेते हैं एट दिस टाइम, उसके बाद देख लेते हैं इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये 4 वर्ड होता है कह सकते हैं जिसका प्रयोग इस सब के साथ होता है। याद रखना है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। इसके साथ कौन कौन वर्ड आएगा, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, इन प्रेजेंट टाइम। तो इसका देख लेंगे, एट प्रेजेंट का हिंदी कह सकते हैं वर्तमान में, ठीक है ना। एट द मोमेंट कह सकते हैं इस क्षण, एट द टाइम इस वक्त, और इन द प्रेजेंट और इन द टाइम ये भी हो जाएगा इस क्षण, क्या कह सकते हैं इस क्षण नहीं कहते वर्तमान में, इसका हिंदी वर्तमान में, उसका वर्तमान में कह सकते हैं। एट द मोमेंट का हो जाएगा इस क्षण, दिस टाइम का हो जाएगा इस वक्त, ठीक है ना। इसको नोट किया जाए।
जैसे देख लेते हैं, इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम I am teach you usage of present continuous tense, no error. First, second, थर्ड, फोर्थ, ये बनाना है और देखना है बनता है या नहीं बनता है। ठीक है ना, बना के देखा जाए। हम पानी पीते हैं। बनेगा? तो देखते हैं। इन प्रेजेंट टाइम क्या बोले हैं, ये किसको शो करेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। ठीक है ना, जब ये इन प्रेजेंट टाइम है तो ये कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा। ठीक है ना, तो इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमको साथ ये पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, उससे उसी के सेंस पे बना हुआ सेंटेंस चाहिए। देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, इसके बाद एम है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। इज एम आर से क्या एम आया है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? फोर। कौन फोर? V4। तो टीच, टीच क्या है? V1 है, जबकि हमें क्या चाहिए? V4। तो क्या करना पड़ेगा? क्या बताएं कि V1 में यदि हम ing ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है V4। V1 में यदि हम ing ऐड कर देंगे तो बन जाता है V4। ये बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? V1 है, इसमें ing ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? V4। टीच में ing लगा देना है। हो गया, क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है ना, सी आर walking in this field at present. No error. First, second, थर्ड, फोर्थ, इसको बनाना है। तो सबसे पहले देखना है क्या लगा हुआ है? एट प्रेजेंट, यानी कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या करना है? उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरे पास है और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आता है कि सी के साथ आर लगेगा क्या? आर लगेगा सी के साथ, क्योंकि आर प्लूरल के लिए आता है, जबकि सी क्या है? सिंगुलर है। तो इसीलिए सी के साथ आर नहीं होगा तो क्या होगा? इज। ठीक है ना, इज हो जाएगा। इज के हो गया इज, इसके साथ V4 भी है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसमें कहीं गलती नहीं है। सॉरी, गलती तो फर्स्ट में ही है ना।
सॉरी गलती तो फर्स्ट में हो गया, इसको मिटाते हैं। अगला देखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। तो उसमें देखना है कि क्या होगा। कभी सुने होइएगा कि डे बाय डे वो अमीर होते जा रहा है, या डे बाय डे कह सकते हैं ये रोड क्या है, टूटते जा रहा है, ठीक है ना। या कह सकते हैं डे बाय डे इंडिया दुनिया में आगे बढ़ रहा है, यानी कि कह सकते दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। और उसके बाद देखना है बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है ना। ये दो वर्ड जो लिखे हैं, बोले हैं अभी, डे बाय डे एंड बाय का प्रयोग किसके साथ होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो लिखते हैं 38 डे बाय डे, इसके बाद बाय एंड बाय का प्रयोग, डे बाय डे एंड बाय का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इसका प्रयोग होता है। डे बाय डे एंड बाय का प्रयोग किसके साथ होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, ठीक है ना। जैसे इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, अभी पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना स्ट्रक्चर। तो आगे देखेंगे हम क्या होता है इसमें। तो क्या क्या प्रयोग होगा, बाय एंड बाय, दूसरा डे बाय डे, ठीक है ना। इसको नोट किया जाए। जैसे, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ बाय एंड बाय, उसके बाद डे बाय डे का प्रयोग होता है। जैसे देख लेते हैं, सी इज गेट्स, सी इज गेट्स फैटिंग, ठीक है ना। फैटिंग नहीं कर सकते हैं, फैटर, ठीक है, फैटर देन डे बाय डे, डे बाय डे, नो एरर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये देखना है, इसको बना के देखा जाए। सिंपल है, क्या लगा हुआ है, डे बाय डे, कहाँ गलती है बताना है।
ला ला ला। हाँ, बताना है कि सी के साथ इज लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सी के साथ इज लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ हमें क्या चाहिए, सी के यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ से यानी कि सी हो गया, यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आ गया। उसके बाद चाहिए हमें भी फोर, कौन फोर, भी फोर। तो भी फोर है क्या, गेट, ऐसा लगा हुआ गेट्स, जो क्या है, गलत है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। बताए हैं कि V1 में आईएनजी ऐड कर देने से V4 बन जाता है। गेटिंग फैटर देन डे बाय डे कह सकते हैं, वह जो है दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही है। ठीक है ना। उसके बाद देखना है, ही इज improving by and by first, second, third, fourth। तो इसको बनाना है, सी ही के साथ इज लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इज के साथ क्या, V4 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाय एंड बाय लगा हुआ है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब एक और पॉइंट देखेंगे इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, उसमें हो जाएगा आपका, कह सकते हैं नाउ अ डेज या दिस डेज, नाउ अ डेज या दिस डेज। ठीक है ना, देख लेना है, बाय एंड डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन, बाय एंड बाय यानी कि धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, ऐसा करके कुछ सॉन्ग भी है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, थर्टी नाइन में क्या बोले कि नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। ठीक है ना। उसके बाद कोमा, कोमा नहीं देंगे, ये देते हैं दीज डेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। नाउ अ डेज या दिस डेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जब होता है तो होगा ही ना। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या क्या हो जाएगा इसके साथ, प्लस कह सकते हैं नाउ अ डेज, या कह सकते हैं दीज डेज। ठीक है ना, इसको नोट किया जाए, सिंपल है, बन जाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब जिनको याद नहीं होगा सबको याद हो गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इसके साथ क्या क्या आ सकता है, नाउ अ डेज या दिस डेज, तो ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, राम
and Sita is living Khagaria. These days. No error. First, second, थर्ड, फोर्थ, ये बनाना है और बनाना है और बनना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बने, बनना चाहिए। ठीक है ना, बहुत इजी है, इससे इजी और क्या हो सकता है। तो देखना है राम एंड सीता, एक राम सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट सीता हो गया। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, यानी कि एक से अधिक सब्जेक्ट हो तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। या हम कह सकते हैं जो प्लूरल है तो प्लूरल होगा ही, लेकिन दो सिंगल सब्जेक्ट हो, यानी कि दो सिंगल सब्जेक्ट का प्रयोग हो जाए तो मिलकर क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। एक सिंगुलर ये, एक सिंगुलर ये, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल के साथ प्लूरल भाव आएगा। ठीक है ना, तो इज क्या है, सिंगुलर के लिए आता है, तो इसके बदले हमें क्या लेना पड़ेगा, इज के बदले आर। ठीक है ना, आर लेना पड़ेगा। और सर बिफोर भी है, लिव इन कर देते हैं, लिव इन खगड़िया दिस डेज। ठीक है ना, दिस डेज का इन दिनों। ठीक है ना, दिस डेज का कह सकते हैं इन दिनों। समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, सी इज डूइंग, ऐसे नहीं करते हैं, सी इज गुड वर्किंग, गुड वर्किंग। ठीक है ना, सी इज गुड वर्किंग नाउ अ डेज, नो एरर। फर्स्ट ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये बताना है कैसे बनेगा, यानी कह सकते हैं इसके साथ गुड का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इज आ गया, इज भी क्या सिंगुलर है, गुड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ बिफोर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एट डेज तो ये है, इसके साथ ये सब होगा ही, यानी कि कोई गलती नहीं है, यानी कि कह सकते हैं नो एरर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा पूरा। आज के लिए इतना ही रहने देंगे हम, 4 पॉइंट हो गया। तो एक मुहावरा देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कहा जाता है कि कह सकते हैं गॉड, गॉड। ठीक है ना, ये कह सकते हैं गॉड इज नथिंग प्रेजेंट, गॉड इज नथिंग प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, सो ही मेड मदर। यानी कि कह सकते हैं भगवान हर एक जगह और हर वक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हर एक का सेवा भगवान नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने माँ को बनाया ताकि दुनिया को प्यार सिखाया जाए, अच्छे से कल्चर के साथ रहना सिखाया जाए। ठीक है ना, अपने संस्कार के साथ, अपने कह सकते हैं बड़े के साथ कैसे इज्जत करना, छोटे से कैसे प्यार करना, इसी के लिए भगवान ने माँ को बनाया, ना कि सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए।